हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन का एपिसोड नंबर 59। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ियाओयान ने अपने एंग्री बुद्धा लोटस की पावर का इस्तेमाल कर दिया था, जिसकी वजह से युनशिन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और ज़ियाओयान इसके साथ रुकता नहीं। जैसा कि उसने वादा किया था कि वो युनशिन की जान ले लेगा, वो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही करता है। आखिरकार ज़ियाओयान ने अपने पहले दुश्मन को तो खत्म कर दिया था, पर यही मौजूद सोल हाल का मास्टर वो युनशिन की सोल लेकर खुद को और भी ज्यादा पावरफुल कर देता है, जिसके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं थे। मास्टर याओलाओ ज़ियाओयान को बचाने के लिए मास्टर वू के साथ फाइट करना शुरू कर देता है, और मास्टर वू काफी ज्यादा खतरनाक था। वो मास्टर याओलाओ को एक जाल में फंसाकर ज़ियाओयान को मारने के लिए उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा वहां पर पहुंच चुकी थी, जिसने आते साथ ही एक हीरो की एंट्री के साथ ज़ियाओयान को बचा लिया था। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहां पर ये सब लोग क्वीन मेडुसा को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज लग रहे थे। आइस एम्परर अपने मन में कहता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि क्वीन मेडुसा लास्ट मोमेंट पर यहाँ आ गई, वरना ज़ियाओयान का पता नहीं क्या होता। दूसरी तरफ मास्टर वो यहाँ पर क्वीन मेडुसा को देखकर कहता है कि क्वीन मेडुसा, तुम्हारा नाम मैंने बहुत सुन रखा है, लेकिन मैं तुम्हें एक ही सजेशन देना पसंद करूंगा। हाल ऑफ सोल के कामों में टांग मत अड़ाओ, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। जिस पर क्वीन मेडुसा उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि क्या तुम्हें एक बात सही से समझ नहीं आई? मैंने कहा कि इस लड़की की जान मेरी है, जब तक मैं इसे कुछ न कहूँ मेरे सामने इसे कोई नहीं मार सकता। ये सुनकर मास्टर वो गुस्से के साथ कहते हैं फिर तुम भी इसके साथ मरो, और ये कहते ही वो अपनी चेन से यहाँ क्वीन मेडुसा पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसे डॉज करने के लिए क्वीन मेडुसा ने ज़ियाओयान का हाथ पकड़कर वहां से तेजी से मूव करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर बाकी के लोग ज़ियाओयान और क्वीन मेडुसा के लिए काफी फिक्रमंद हो रहे थे, पर आइस एम्परर उन लोगों को फिक्र न करने के लिए कहता है, क्योंकि वो जानता था कि क्वीन मेडुसा को कोई नहीं हरा सकता। दूसरी तरफ चेन से बचते हुए हम देखते हैं कि ज़ियाओयान की नजर अपने मास्टर पर पड़ गई थी, जो कि एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंसे हुए थे। इसलिए यहाँ पर ज़ियाओयान क्वीन मेडुसा से कहता है कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, जिस पर क्वीन मेडुसा तो पहले ही समझ गई थी। वो ज़ियाओयान से कहती है तुम यही चाहते हो कि मैं तुम्हारे मास्टर की मदद करूँ? ज़ियाओयान उसकी ये बात सुनकर कहता है कि हाँ तुमने सही समझा, अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं उसके लिए कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ, इवन कि तुम मेरी जान भी ले सकती हो। जो सुनकर क्वीन मेडुसा कहती है कि नहीं, ये बहुत मुश्किल है, मैं भी इस आदमी का सामना नहीं कर सकती, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये कहते हुए क्वीन मेडुसा ज़ियाओयान को उन चेन से बचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये लोग जल्दी पकड़े जाने वाले हैं। यहाँ इससे पहले कि ये हो पाता तभी अचानक हम बोन चिलिंग फ्लेम को देखते हैं, जिसने उन चेन्स को डाइवर्ट कर दिया था, और ये किसी और ने नहीं बल्कि मास्टर याओलाओ ने किया है, जो कि यहाँ पर ज़ियाओयान और क्वीन मेडुसा के सामने आकर एक शील्ड क्रिएट कर देता है ताकि वो उन लोगों की हिफाजत कर सके। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर वो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसके चेन्स लगातार इस शील्ड को पेनिट्रेट कर रहे थे। ज़ियाओयान यहाँ पर अपने मास्टर की ये बुरी हालत देखकर काफी परेशान हो जाता है, जबकि क्वीन मेडुसा भी ज़ियाओयान को ये परेशानी में देख नहीं सकती थी। इसलिए वो ज़ियाओयान से कहती है कि अगर मैं तुम्हारे मास्टर की मदद करने गई तो मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाऊंगी। ज़ियाओयान उसकी ये बात सुनकर उसे कहता है कि प्लीज मेरी मास्टर की मदद करो, जिस पर क्वीन मेडुसा कहती है कि तुम्हारे मास्टर ऑलरेडी बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं। यहाँ साथ ही साथ हमें मास्टर वो और मास्टर याओलाओ के बीच एक जबरदस्त फाइट भी देखने को मिलती है, जहाँ पर देखने को मिल रहा था कि मास्टर याओलाओ वाकई में घायल हो चुके थे। साथ ही क्वीन मेडुसा आगे बताती है कि बेशक अगर मैंने तुम्हारे मास्टर के साथ हाथ मिला भी लिया, तब भी ये बात साबित नहीं कि हम मास्टर वू को हरा पाएंगे। उसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जबकि फाइट के दौरान अगर उसे कोई लूप होल मिल गया तो शायद वो तुम्हारी भी जान ले ले। मैं उसे पिछली दफा की तरह रोक नहीं पाऊंगी। ज़ियाओयान अपने सामने होने वाली फाइट को देखकर थोड़ी देर सोच में पड़ गया था। वो किसी भी हाल में अपने मास्टर को नहीं खो सकता, इसलिए वो क्वीन मेडुसा की तरफ देखकर कहता है कि मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, प्लीज मेरे मास्टर की मदद करो। ज़ियाओयान की ये बात सुनकर क्वीन मेडुसा उससे कहती है कि ठीक है, जैसा तुम्हारा हुक्म। ये सुनकर ज़ियाओयान खुश होते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी इस रहम दिली को कभी नहीं भूलूंगा। जिस पर क्वीन मेडुसा एटीट्यूड के साथ कहती है कि हम लोगों के बीच कोई रिलेशन नहीं, मैं ये सब कुछ सिर्फ अपने सोल रिजरेक्शन पिल को हासिल करने के लिए कर रही हूँ। ये कहने के बाद वो ज़ियाओयान को धिक्का मारते हुए पीछे की तरफ गिरा देती है। साथ ही साथ वो कह रही थी कि अब मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करना। जहाँ नीचे की तरफ गिरते हुए आइस एम्परर ने ज़ियाओयान को पकड़ लिया था, और वो सब लोग ही दूर से इस फाइट को देखना शुरू कर देते हैं। जहाँ फाइट के दौरान हम देखते हैं कि मास्टर याओलाओ पर भारी पड़ रहा था, उसका सारा के सारा ध्यान मास्टर याओलाओ पर था। ये मौका क्वीन मेडुसा को अच्छा लग रहा था, इसलिए वो तेजी से मूव करते हुए मास्टर वू के पीछे आ जाती है ताकि वो पीठ पीछे उस पर हमला कर सके। लेकिन मास्टर वू को लास्ट मोमेंट पर इस अटैक का अंदाजा हो चुका था, इसलिए वो अपनी चेन्स का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचा लेता है। दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा रुकती नहीं, बल्कि वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक चाबुक को बना लेती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो लगातार मास्टर वू पर हमले कर रही थी। दूर से मास्टर याओलाओ भी ये देख रहे थे, और वो अपने मन में कहती है कि ये अच्छा मौका होगा, हम दोनों को ही मिलकर उस पर हमला करना चाहिए। ये कहने के बाद मास्टर याओलाओ भी तेजी के साथ मूव करते हुए यहाँ मास्टर वू पर हमला करना शुरू कर
कर देते हैं। इन दोनों के कंबाइंड अटैक्स की वजह से मास्टर वू को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ पर ये सिचुएशन को खराब होता हुआ देखकर मास्टर वू गुस्से में वहाँ पर एक एनर्जी ब्लास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्वीन मेडुसा और मास्टर डियाब्लो दोनों ही पीछे हट चुके थे। पर अभी भी उन दोनों ने यहाँ पर मास्टर वू को दोनों साइडों से घेर कर रखा हुआ था। मास्टर वू अपने मन में कहते हैं कि ये दोनों काफी ज्यादा खतरनाक है। अकेले अकेले बेशक ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर साथ आ जाने पर इन लोगों की ताकत ज्यादा हो जाती है। मुझे जल्दी इन लोगों को खत्म करना होगा। ये सारी बातें सोचने के बाद मास्टर वू यहाँ पर इन दोनों से कहता है कि बहुत ही अफसोस की बात है, मैं वो करने जा रहा हूँ जो कि मैं नहीं करना चाहता था, क्योंकि वैसे भी एक डोजोंग लेवल के वॉरियर की सोल मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ये कहते हुए मास्टर वू ने एक बार फिर से यूनिशन की सोल को बाहर निकाल लिया था, जहाँ वो अपने सोल बैरियर टेक्निक का इस्तेमाल करने जा रहा था। मास्टर याओलो यहाँ पर उसकी ये टेक्निक देखकर समझ गए थे कि वो क्या करने वाला है, इसलिए वो क्वीन मेडुसा से कहता है कि वो इस सोल को एक्सप्लोड कर देगा, हमें उसे बीच में ही रोकना चाहिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत सारी एनर्जी एक साथ यूनिशन की सोल पर आकर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी सोल बहुत ही बड़ी हो गई थी और वो यहाँ एक्सेसिव एनर्जी की वजह से एक्सप्लोड हो जाती है, जिसकी वजह से चारों तरफ अंधेरा छा गया था। ये देखकर यहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी हैरान हो गए थे, क्योंकि अब वो लोग अपने आसपास कुछ भी नहीं देख सकते। रॉयल फैमिली का लीडर तो ये सब देखकर हैरानगी के साथ कहता है कि आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है, जिस पर आइस एम्परर उसे बताता है कि उसने यूनिशन की सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया, सिर्फ यहाँ चारों तरफ अंधेरा करने के लिए। जिस पर मास्टर फामा कहता है कि नहीं, ये कोई आम अंधेरा नहीं, इस अंधेरे में काफी ज्यादा डार्क एनर्जी छुपी हुई है, शायद वो इसका इस्तेमाल करेगा। दूसरी तरफ आसमान में हम देखते हैं कि काफी ज्यादा बड़ी बड़ी सोल वेव्स क्रिएट हो रही थी, जो देखकर ज़ियावियन परेशान होते हुए फौरन अपनी फ्लेम को आंखों में फैला देता है। ज़ियावियन देखता है कि ऊपर की सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि यूनिशन की सोल के एक्सप्लोड होने की वजह से वहां पर जितनी भी एनर्जी बनी थी, मास्टर वो सारी एनर्जी को कंबाइन करके एक अटैक को क्रिएट कर रहे थे, जिसका इस्तेमाल करके वो मास्टर डियाब्लो और क्वीन मेडुसा को मार देना चाहता था। ये सुनकर ज़ियावियन के दोस्त कहते हैं कि ये अटैक कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, जिसकी एनर्जी हम लोग यहाँ तक महसूस कर पा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें ज़ियावियन की आंखों से दिखाया जाता है कि मास्टर वू ने अपना वो पावरफुल अटैक यहाँ क्वीन मेडुसा और मास्टर डियाब्लो पर चल दिया था। वो एनर्जी अटैक सीधा आकर इन दोनों से टकरा जाता है, जिसके इफेक्ट से हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। क्वीन मेडुसा इसकी वजह से बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। इस ब्लास्ट का इफेक्ट यहाँ पर इतना ज्यादा था कि स्पेस टाइम बैरियर में क्रैक्स पड़ रहे थे, जबकि दूसरी तरफ मास्टर डियाब्लो की भी हालत काफी खराब हो चुकी थी। मास्टर वो उनके पीछे आकर उन्हें कैप्चर करने की कोशिश करना चाहते थे। मास्टर डियाब्लो उनसे खुद को बचाकर आगे की तरफ रवाना हो जाते हैं, जबकि मास्टर वो यहाँ पर हंसते हुए कह रहा था कि याओलो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं हर हाल में तुम्हें कैप्चर करके ही रहूंगा। ये कहते हुए वो लगातार मास्टर याओलो का पीछे कर रही थी। दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा मास्टर याओलो की मदद करने के लिए भी आगे बढ़ना ही चाहती थी, लेकिन मास्टर वो फौरन उसे अपनी चेन फॉर्मेशन में कैद कर देता है, ताकि वो इन दोनों को डिस्टर्ब ना कर सके। यहाँ पर ये खतरनाक चेस सीन तो चल ही रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर याओलो के माथे पर एक निशान चमकना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से वो ज़ियावियन के सोल स्पेस में पहुंच गए थे। ज़ियावियन वहां पर हैरानगी के साथ मास्टर से कहता है कि मास्टर, आखिर ये क्या हो रहा है, जिस पर मास्टर याओलो ज़ियावियन से कहते हैं कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। और ये कहने के बाद वो बोन चिलिंग फ्लेम को यहाँ ज़ियावियन की तरफ पास करते हुए कहते हैं कि ये बोन चिलिंग फ्लेम का सोर्स है, जो मैं तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहा हूँ, इसे बाद में रिफाइन कर लेना। साथ ही साथ मास्टर याओलो ज़ियावियन से कहते हैं कि तुम्हारे माथे पर एक निशान होगा, अगर मुझे कुछ भी हो गया, मैं मर गया, तो वो निशान खत्म हो जाएगा। यहाँ ये सब कुछ ज़ियावियन के सोल स्पेस में चल रहा था, जबकि बाहर की तरफ अभी में मास्टर याओलो को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़े हुए थे। मास्टर याओलो जानती थी कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, इसलिए वो अपनी स्टोरी रिंग भी निकालकर यहाँ ज़ियावियन को दे देते हैं। साथ ही साथ वो ज़ियावियन से कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है मास्टर फेंग, उसे ढूंढो, अगर तुमने उसे मेरी ये स्टोरी रिंग दिखा दी तो वो यकीनन तुम्हारी मदद करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर मास्टर याओलो ज़ियावियन से कहता है कि बिल्कुल फिक्र मत करो, बेशक आज के दिन हाल ऑफ सोल मुझे पकड़ लेगा, लेकिन उन लोगों के पास इतनी ताकत नहीं कि वो मेरी सोल को इतनी जल्दी से रिफाइन कर ले। उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में हम लोगों की कभी मुलाकात हो सके। यहाँ पर मास्टर याओलो की सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। मास्टर वो यहाँ पर मास्टर याओलो को पकड़ने की काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था, जबकि दूसरी तरफ ज़ियावियन के स्पिरिचुअल स्पेस में मास्टर याओलो ज़ियावियन से कहते हैं कि तुम मुझे और अपने फादर को बचाने के लिए हाल ऑफ सोल आओगे, तुम्हें वहां पर काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मेरी जाने के बाद कोई भी गलत फैसला मत लेना, क्योंकि मैं तब तुम्हें बचाने के लिए वहां पर नहीं हूँगा। साथ ही साथ मास्टर याओलो आखिरी अल्फाज ज़ियावियन से यही कहते हैं कि तुम जैसे स्टूडेंट पर मुझे प्राउड है। उनके ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर वू ने अपनी चेन्स का इस्तेमाल करते हुए मास्टर याओलो को यहाँ पर जकड़ लिया था। ज़ियावियन ये देखकर चिल्लाते हुए अपने मास्टर का नाम लेता है। ज़ियावियन के लिए ये सब देखना काफी ज्यादा दर्दनाक था, जबकि मास्टर याओलो ज़ियावियन से कहते हैं कि खुद पर भरोसा रखना, तुम
तुम अब वो स्टूडेंट नहीं जिसे एक टीचर की जरूरत पड़े। वो यहाँ पर ये सब कह रहे थे, जबकि दूसरी तरफ मास्टर वू ने उन्हें एक पिंजरे में कैद कर लिया था। ये करते साथ ही वहाँ से अंधेरा खत्म हो जाता है। ज़ियावियन तो अभी भी अपनी जगह पर फ्रीज हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो होश में नहीं। मास्टर वो ज़ियावियन की तरफ देखकर कहते हैं कि मुझे तुम्हारे मास्टर तो मिल गया, बस तुम्हारी बारी। ये कहते हुए वो तेजी से ज़ियावियन की तरफ जा रहे थे, जहाँ आइस एम्परर और उसका दोस्त यहाँ आगे की तरफ आते उसे रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ मास्टर फार्मा ज़ियावियन को हाथ से पकड़कर खींचते हुए कह रहे थे कि ज़ियावियन भाग जाओ यहाँ से, लेकिन ज़ियावियन तो अपने होश में ही नहीं था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आइस एम्परर और रॉयल फैमिली का लीडर भी यहाँ पर मास्टर वू को रोक नहीं पाते, जिसकी वजह से जिया यहाँ मास्टर वू को रोकने के लिए बीच में आ गई थी। वो ज़ियावियन को यहाँ से भागने के लिए कहती है। जिया अपनी फुल ताकत के साथ यहाँ मास्टर वू से जाकर टकरा गई थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मास्टर वू की ताकत धीरे धीरे करके गायब होना शुरू हो जाती है। वो समझ गए थे कि अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ अब ज़ियावियन होश में आ गया था। वो फौरन अपनी तलवार को रेडी करते उस पर हमला करना शुरू कर देता है। ज़ियावियन यहाँ काफी जरा गुस्से में था। वो मास्टर वू से कहता है कि मेरे मास्टर को मुझे वापस करो, लेकिन दूसरी तरफ मास्टर वू की रफ्तार भी बहुत ही तेज थी। वो ज़ियावियन के हमलों को आसानी के साथ डॉज कर रहा था। साथ ही साथ वो ज़ियावियन से कहता है कि अगर तुम्हें अपना मास्टर चाहिए तो मेरे साथ आ जाओ। ये कहते हुए मास्टर वू ने यहाँ ज़ियावियन पर अपनी चेन से एक बार फिर से हमला कर दिया था, जिससे शायद इस बार ज़ियावियन ना बच पाता, लेकिन क्वीन मेडुसा एक बार पेरू से बचा लेती है। यहाँ पर ज़ियावियन के बाकी के दोस्त भी उसी के पास आ जाते हैं, जबकि वो सब लोग ही ज़ियावियन को मिलकर रोक रहे थे ताकि वो मास्टर वू के पास ना जा सके। ये सब देखकर मास्टर वो ज़ियावियन की तरफ देखकर कहता है कि लड़के तुम्हारी किस्मत अच्छी है, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाला हूँ। अगर तुम्हें अपने मास्टर चाहिए हुआ तो हॉल ऑफ सोल आकर उसे ले लेना, लेकिन वहाँ पर मैं तुम्हें भी कैप्चर कर लूंगा। ये कहने के बाद मास्टर वो एक पोर्टल का इस्तेमाल करके वहाँ से चले जाते हैं। ज़ियावियन उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन क्वीन मेडुसा ऐसा नहीं चाहती। वो जानती थी कि अगर ज़ियावियन अभी गया तो वो भी जान से मारा जाएगा, इसलिए वो फौरन उसके सामने आकर उस पर अपनी ग्रेविटी पुल टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। ज़ियावियन यहाँ पर अपने मास्टर को खो देने के बाद रो पड़ा था। उसका दिल पूरी तरीके से टूट चुका था। जबकि दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा उसे दिलासा देती हुई कहती है कि मास्टर की आखिरी उम्मीद तुम ही हो। अभी के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करके खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि तुम अपने मास्टर को बचा सको। तुम उन्हें डिसअपॉइंट नहीं कर सकते। पूरी के पूरा गामा एम्पायर तुम्हारी तरफ ही देख रहा है। यहाँ पर यह सब सुनकर ज़ियावियन को अचानक से यूनिशन सेट के बारे में याद आ गया था। वो गुस्से के साथ पीछे की तरफ मुड़ता है, और ये बात तो हम अच्छे से जानते हैं कि एक ब्रोकन हीरो हमेशा विलन बन जाता है। ज़ियावियन की इस नफरत भरी निगाहों को देखकर यूनियन भी अपने मन में कहती है कि ज़ियावियन की ये नफरत जायज है, क्योंकि हमारे यूनियन सेट ने ज़ियावियन और उसकी ज़ियाओ फैमिली से काफी कुछ छीन लिया। जबकि दूसरी तरफ हम ज़ियावियन को देखते हैं जो कि एक विलन की तरह हंस रहा था। यूनियन ज़ियावियन से कहती है कि अब तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर ज़ियावियन हंसते हुए कहता है कि तुम मुझसे पूछ रही हो कि मुझे क्या चाहिए। यूनियन सेट की वजह से मेरी ज़ियाओ फैमिली को कितना कुछ झेलना पड़ा। हमारे काफी लोग मारे गए, मेरे फादर और मेरे टीचर कैप्चर हो चुके हैं, जिसे कोई वापस नहीं ला सकता। इसलिए मैं यूनियन सेट के सब लोगों को जान से मार दूंगा। यूनियन ये सुनकर ज़ियावियन से कहती है कि बेशक मेरे मास्टर ने तुम्हारे साथ और तुम्हारी फैमिली के साथ काफी कुछ बुरा किया। यूनियन सेट भी इसका काफी जिम्मेदार है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेगुनाह लोग भी हैं जिनको तुम यूं नहीं मार सकते, वरना तुम्हें और मेरे मास्टर में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। ज़ियावियन उसकी ये बात सुनकर कहता है कि खून का बदला सिर्फ खून ही चुका सकता है, जिस पर यूनियन कहती है कि इतने सारे लोगों की तो मौत हो ही गई, क्या ये खून काफी नहीं? जिस पर ज़ियावियन कहता है कि नहीं, ये काफी नहीं। जब तक यूनियन सेट इस गामा एम्पायर में रहेगा मैं सांस नहीं ले सकता। मैं तुम सब लोगों को जान से मार दूंगा। जो सुनकर यूनियन कहती है कि अब यूनियन सेट की न्यू मास्टर मैं हूँ। अगर तुम यूनियन सेट को डिस्ट्रॉय करना ही चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। इससे तुम्हारा हिसाब पूरा हो जाएगा, और वैसे भी तुम्हारे अभी के पावर्स के हिसाब से तुम्हारे लिए मुझे मारना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। ज़ियावियन अपने प्यार को कैसे मार सकता है, लेकिन इस वक्त तो गुस्सा उसके सर पर सवार था। वो एक हीलिंग पिल खा लेता है। तभी अचानक आइस एम्परर उसके पास आ गए थे, जो कि ज़ियावियन से कहते हैं कि ज़ियावियन तुम बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हो, बाकी का काम हम पर छोड़ दो, तुम जरा आराम कर लो। आइस एम्परर अभी ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक हम मिस नलान को देखते हैं, जो कि फौरन आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ ज़ियावियन के सामने आ गई थी। वो ज़ियावियन से कहती है कि पिछले 3 साल के लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं यूनियन सेट की एक डिसिपल हूँ। मेरी नजरों के सामने तुम मेरे सेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। वो अभी ये सब कह ही रही थी, उसकी बात अभी कंप्लीट भी नहीं हुई थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ियावियन ने उस पर हमला कर दिया था, और ज़ियावियन रुकता नहीं बल्कि यहाँ एक के बाद एक लगातार उस पर हमले करता ही जा रहा था। साथ ही साथ वो उसे कहता है कि तुम्हारी सॉरी से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। क्या तुम मेरी ज़ियाओ फैमिली के मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकती हो, या मेरे फादर को छुड़वा कर ला सकती हो, या फिर मेरे टीचर को? तुम लोगों की वजह से मेरी ज़ियाओ फैमिली का काफी खून बहा, और खून के बदले सिर्फ खून ही हो सकता है। ये कहते हुए ज़ियावियन ने यहाँ पर मिस नलान को गर्दन से पकड़ लिया था। यहाँ से पहले कि ज़ियावियन उसकी गर्दन तोड़ पाता, यूनियन एक दर्द भरी आवाज में उसे रुकने के लिए कहती है, जिसकी वजह से ज़ियावियन रुक जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि रोज फैमिली की बाकी आर्मी भी यहाँ पर पहुंच गई थी, जिसने यूनियन सेट के सारे डेसिपल को चारों तरफ से घेर लिया था। यहाँ पर मौजूद सब लोग इस ज़ियावियन के ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे थे। जैसा ज़ियावियन कहेगा ये सब लोग बिल्कुल वैसे ही करने वाले हैं। ज़ियावियन का गुस्सा तो अभी भी शांत नहीं हुआ
था। वो यहाँ पर मौजूद यूनियन सेट के सारे डेसिपल को जान से मार देना चाहता था, पर यूनियन ज़ावियन से भीख मांगते हुए कहती है कि अब यूनियन सेट की मास्टर मैं हूँ, तो प्लीज मेरी जान ले लो, इससे हो सकता है तुम्हारा गुस्सा कम हो जाए। जिस पर ज़ावियन गुस्सा होते हुए कहता है कि इससे मेरा गुस्सा कैसे कम हो सकता है, क्या इससे मेरी मरी हुई फैमिली दोबारा जिंदा हो सकती है, या हॉल ऑफ सोल के लोग मेरे मास्टर और मेरे पेरेंट को वापस आजाद कर देंगे। जिस पर यूनियन कहती है कि मैं तुम्हारे सामने भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरी जान ले लो और मेरे दोस्तों को बख्श दो, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। पर ज़ावियन लगातार अपनी ही बात पर अड़ा हुआ था, जिसकी वजह से यूनियन कहती है कि अगर तुम्हें यूनियन सेट के डेसिपल को मारना है तो उसके लिए तुम्हें पैरी मेरी लाश से गुजरना होगा, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को यूं मरता हुआ नहीं देख सकती। अगर वो सब लोग मर गए तो वैसे भी मैं खुद की जान ले लूंगी। ज़ावियन यूनियन की ये बात सुनकर थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, क्योंकि आज के दिन उसका ही प्यार उसके खिलाफ खड़ा है। तभी अचानक आइस एम्परर भी यहाँ ज़ावियन को शांत कराने के लिए उसके पास आ जाते हैं, जिसके बाद ज़ावियन कहता है ठीक है, मैंने फैसला कर लिया, यूनियन सेट के लोगों के पास सिर्फ 1 महीना है, तुम सब लोग ही गामा एम्पायर को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम लोगों को ढूंढ ढूंढ कर जान से मार दूंगा। ये कहने के बाद ज़ावियन गुस्से के साथ वहां से मुड़कर वापस रवाना हो जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो गया।